एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां वीर नाम का एक लड़का रहता था। वीर का सपना था कि वह एक दिन बड़ा साहसी और महान योद्धा बने। वह हमेशा अपने दादाजी से अद्भुत कहानियां सुना करता था, जिनमें जादुई जंगल, खतरनाक राक्षस और खोया हुआ खजाना होता था। वीर को इन कहानियों से प्रेरणा मिलती थी और वह भी एक दिन ऐसा ही रोमांचक सफर करना चाहता था। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के घने जंगल में एक प्राचीन खजाना छिपा हुआ है। कहा जाता था कि जो भी इस खजाने को हासिल करेगा वह न केवल अमीर बनेगा बल्कि उसे अमरत्व का वरदान भी मिलेगा। परंतु यह भी कहा जाता था कि खजाने की रक्षा एक खतरनाक राक्षस करता है। गांव के बहादुर योद्धा भी इस जंगल में जाने से डरते थे। वीर ने ठान लिया कि वह इस खजाने को खोजने जाएगा। उसने अपनी तलवार, ढाल और थोड़ी सी जरूरी चीजें उठाईं और जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके दोस्तों और परिवार ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वीर अपने निर्णय पर अडिग था। उसे पता था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, पर उसका साहस और आत्मविश्वास अटल था। जंगल में प्रवेश करते ही वीर को लगा जैसे वह किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया हो। ऊंचे ऊंचे पेड़, अजीबोगरीब पक्षी और अनजाने जानवर हर जगह दिखाई दे रहे थे। जंगल में चलते चलते वीर ने कई चुनौतियों का सामना किया। सबसे पहले उसे विशाल सांपों के समूह से लड़ना पड़ा, लेकिन उसने अपनी तलवार के कौशल से उन्हें हरा दिया। जंगल के बीचों बीच वीर को एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने वीर को देखा और कहा, तुम्हें खजाने तक पहुंचने के लिए न केवल शारीरिक शक्ति बल्कि दिमाग का भी इस्तेमाल करना होगा। साधु ने वीर को एक रहस्यमय नक्शा दिया और कहा, यह नक्शा तुम्हें खजाने तक ले जाएगा, लेकिन याद रखना, राक्षस को हराने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। वीर ने साधु का धन्यवाद किया और नक्शे के आधार पर आगे बढ़ा। आखिरकार वह एक गुफा के पास पहुंचा जहां खजाना छिपा था। लेकिन गुफा के द्वार पर एक विशाल राक्षस खड़ा था, जिसका शरीर लोहे से बना था और उसकी आंखों से आग निकल रही थी। वीर ने सोचा कि उसे शक्ति से इस राक्षस को हराना असंभव है। तभी उसे साधु की बात याद आई और उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। वीर ने राक्षस से बात की और उसकी कमजोरी का पता लगाया। राक्षस को पानी से डर लगता था और वीर ने गुफा के पास बहती नदी से पानी की धार को उसकी ओर मोड़ दिया। जैसे ही राक्षस पर पानी गिरा, वह पिघलने लगा और कुछ ही पलों में समाप्त हो गया। वीर ने गुफा में प्रवेश किया और वहां उसे अनगिनत सोना, हीरे जवाहरात और जादुई वस्त्र मिले। लेकिन वीर को समझ में आ गया कि असली खजाना उसकी साहसिक यात्रा थी, जिसने उसे सच्चा योद्धा बना दिया। वह गांव वापस लौटा, लेकिन खजाने के बारे में किसी को नहीं बताया। उसके लिए उसकी यात्रा और अनुभव ही सबसे बड़ा खजाना था। और इस तरह वीर एक महान योद्धा बन गया, जिसकी कहानियां आने वाली पीढ़ियां सुनाती रहीं।